अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे क्लास 9 का यूनिट 2 है विच इज़ अबाउट द काइनेमेटिक्स। इस पे हमने पहले 2 से 3 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं जिनमें हमने बेसिक इसकी सारी डिस्कस कर लिए कि रेस्ट ऑफ मोशन में डिफरेंस और ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद कुछ हमने टर्म से रिलेटेड टू मोशन एक्सप्लेन की थी पहले, पर उनमें से हाफ हुई है हमारी और हाफ रहती है, ठीक है, जो कि आज के लेक्चर में हम करेंगे। हम कहते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी है क्या, ठीक है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि वेलोसिटी ना किसी भी बॉडी का रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अब पोजीशन और विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज़ है, हम ये देखते होते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, जिसकी कोई पोजीशन है, जाहिर है अगर बॉडी की पोजीशन है तो उसका कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस मस्ट होगा, ठीक है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बगैर हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इन सिंपल वर्ड्स में हम डिस्प्लेसमेंट कहते होते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते होते हैं कि हमारे पास वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। ये हमारे पास वेलोसिटी होती है। अब जो वेलोसिटी है वो हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी इसके बारे में हमने बहुत इन डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसे यूनिट जो है वो वेलोसिटी के हमारे पास मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। जो बेसिकली फॉर्मूला है हम बाय डेफिनेशन से भी इसका ये कर सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो अब डिस्प्लेसमेंट का भी हम फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं, ठीक है, जो कि है डी जो है वो इधर रह जाएगा, ठीक है। तो अब टी जो है डिवाइड हो रहा है ना, तो यहाँ पे जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ठीक हो गया। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर आ जाएगा वी टी के, मतलब वेलोसिटी और टाइम। अगर हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है, हमारे पास वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमने जाना है होम से स्कूल और स्कूल से फिर होम, ठीक हो गया। अब जो गाड़ी है जो कि हमें लेके जाती है होम टू स्कूल और स्कूल से होम में, ठीक है, तो वो जो है वो हमारे पिक एंड ड्रॉप करती है, वो 8 किलोमीटर में ना 15 मिनट्स में, मतलब 8 किलोमीटर करती है, ठीक है। अब जो ये वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है, 8 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट कर रही है ना, टाइम कितना है 15 मिनट्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है 8 किलोमीटर को 15 मिनट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास उसकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी कि आया कि हमें कार इतनी वेलोसिटी से लेके जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। तो हम कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि हमारे पास एक कार है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कवर करती है फर्स्ट इंटरवल में। फॉर एग्जांपल वी जस्ट से दैट कि वो फर्स्ट इंटरवल में 15 किलोमीटर कवर करती है, ठीक है, 15 किलोमीटर करती है। नेक्स्ट इंटरवल में फिर दोबारा वो 15 ही किलोमीटर करती है, ठीक है। तो इसमें ये है, अगर मतलब अप टू सो जितने भी इंटरवल्स को लेगी, लाइक टाइम भी सेम रह रहा है उसका हर इंटरवल में और उसकी स्पीड भी सेम रह रही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम रह रहा है ना, तो टाइम भी सेम रह रहा है, तो इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो इसकी कन्वर्स है, मतलब वो कभी टाइम उसका फर्स्ट इंटरवल में कम हो रहा है, कभी सेकंड इंटरवल में ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ पे जो है स्पीड कभी उसकी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 20 हो रही है फर्स्ट में, ठीक है, और दूसरे इंटरवल में 10 हो रही है, ठीक है। तो मतलब कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, इस तरह से ना। तो ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, ठीक है। उसके साथ हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। बेसिकली हमें पता है ना कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या, उसकी डेफिनेशन है कि एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे हमारे पास वेलोसिटी था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास वेलोसिटी होती है, वैसे हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। ये भी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हमें ज़रूरत है इसे एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन सेम विद द, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी, मतलब कोई भी बॉडी अगर सेम इंटरवल में सेम स्पीड तय कर पा रही है तो उसे हम कहते हैं, मतलब सेम वेलोसिटी इन सेम इंटरवल, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और अगर जो है वो नहीं कर पा रही तो उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि एक्सेलरेशन होता क्या है,
एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वो हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई टी। अब वी एफ माइनस वी आई क्या है, आप ये सोचोगे। वी एफ जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है, और वी आई जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब चेंज ऑफ वेलोसिटी ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमने कह दिया हुआ है ना। तो डेल वी जो है वो हमारे पास है एक चेंज, ठीक है, डेल वी जो है हमारे पास क्या है, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास टी में आ गया। एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इनटू टाइम हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते होते हैं। अगर हमारे पास वेलोसिटी हो और टाइम हो तो हम एक्सेलरेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन के यूनिट हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वेलोसिटी के मीटर पर सेकंड है और टाइम के हमारे पास सेकंड है, ठीक है। एक्सेलरेशन के मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन क्या है, ठीक है। अब ग्राफिकल क्या है कि हमारे पास मतलब ये सारी जो मोशंस की हमारे पास जो टर्म्स दी हुई थी ना छोटे छोटे, तो इन्हें जो है वो उन्होंने ना मतलब इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ भी एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ग्राफ में कैसे कि डिस्टेंस टू टाइम अगर हम करें, ठीक है, डिस्टेंस टू टाइम की अगर हम बात करें ना, तो उसमें जो है अगर हम बात करें कि कोई भी ऑब्जेक्ट ना एट रेस्ट पे है, ठीक है, मतलब एट रेस्ट पे है, वो मूवमेंट नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास कुछ ग्राफिकल बनेगा ना, तो वो हमारे पास जो शेप होगी इस तरह से होगी, लाइक बिल्कुल पैरेलल लाइन, ठीक है, एक पैरेलल लाइन बनेगी जब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, ठीक हो गया। अब जो है अगर हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट ना मतलब रेस्ट पे कैसे होगा, डिस्टेंस वो नहीं कवर कर रहा ना, टाइम भी उसका कवर नहीं हो रहा, ठीक है, डिस्टेंस जाहिर है वो कवर नहीं कर रहा, टाइम भी नहीं हो रहा, तो हमारे पास जो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आएगी उसकी पैरेलल लाइन होगी, ठीक हो गया। अब जो ये इस ग्राफ की अगर हम बात करें ना, तो ये हमारे पास इसलिए है कि कोई भी बॉडी ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, और हमने टाइम को जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस को जो है वो अलोंग वाई एक्सिस डिस्क्राइब किया हुआ है, राइट। तो अब जो हम हमारे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा ना, वो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। अगर हमारे पास जो कोई भी बॉडी है ना, वो बिल्कुल लाइक स्पीड जो है ना उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है ना वो, और इन इक्वल इंटरवल में मूव कर रही है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें स्पीड और टाइम ग्राफ की, वो तो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम ग्राफ ना, यहाँ पे हमारे पास है स्पीड और टाइम ग्राफ, इसमें तीन अलग अलग केसेस बनते हैं, ठीक है। अब स्पीड टाइम ग्राफ है क्या, हम इसमें कहते हैं कि स्पीड और टाइम हमारे पास ना मतलब टाइम जो है ना वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे लॉन्ग हम लिखते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस के लॉन्ग हम स्पीड को लिखते होते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी ग्राफ, ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, स्पीड टू टाइम ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो अब जो है नंबर 1 पे हम ये देखते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ ना विद कांस्टेंट स्पीड है क्या। कांस्टेंट स्पीड होगा तो जाहिर है ना एक्सेलरेशन का 0 होगा, मतलब वेलोसिटी तो हो ही नहीं रही ना, स्पीड तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी हो ही नहीं रही, तो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो अब जो है हम ये कहते हैं कि व्हेन द बॉडी इज एट कांस्टेंट, व्हेन द स्पीड इज कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, द स्पीड टाइम ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस डिनोटेड स्पीड, x एक्सिस डिनोटेड टाइम, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैसे कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, ना कि ये वाली स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी अगर कोई भी बॉडी हमारे पास कांस्टेंट स्पीड पे है। हालांकि हमने देखा पीछे कि हमारे पास जो डिस्टेंस वाला है ना, ठीक है, उसमें हमारे पास क्या था कि उसमें ना हमारे पास ये दे रहा था वो है ना, कांस्टेंट स्पीड से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ वाला जो था ना वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन दे रहा था, ना कि ये पैरेलल लाइन, ठीक है। तो अब स्पीड टाइम में थोड़ा उलट हो गया, वो यहाँ पे हमारे पास एक पैरेलल लाइन दे रहा है, ठीक है, ना कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें कोई भी बॉडी जो है ना वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कर रही है, ठीक है, मतलब वो ना यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, ठीक है, मतलब उसकी स्पीड भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, और उसके बाद जो है वो उसके टाइम भी सेम है, ठीक हो गया। अब कोई भी ऐसी बॉडी जो कि इक्वल स्पीड तय कर रही हो, ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास किस में होती है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में होती है, ठीक है। तो उसके हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो जस्ट हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है, वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी सिर्फ, ठीक हो गया। स्ट्रेट लाइन मीन्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। जाहिर बात है कि अगर हमारे पास स्पीड और टाइम का रिलेशन आता है तो वो हम किसकी बात कर रहे होते हैं, एक्सेलरेशन की बात कर रहे होते हैं ना, उसी चीज़ को वो यहाँ पे एक्सप्लेन करें कि जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है ना ये किसकी मैग्नीट्यूड देती है, एक्सेलरेशन की।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास थर्ड वाला है। इसमें ना हम ये कहते हैं कि बॉडी जो है ना वो कभी थोड़े टाइम में मतलब ज़्यादा स्पीड कर जाती होती है, ठीक है, और कभी थोड़ी स्पीड से ना ज़्यादा टाइम ले जाती होती है, ठीक है, मतलब जिसे हम नॉन यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं ना। तो उससे जो है अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखें तो उससे ना हमारे पास एक कर्व ग्राफ बनता है, ठीक है, एक कर्व ग्राफ बनता है, ना कि हमारे पास स्ट्रेट लाइन, ना कि हमारे पास एक पैरेलल एक्स एक्सिस पे लाइन, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ इनके एग्जाम्पल्स, ग्राफ्स, ये वो सब कुछ, ठीक है, जो कि हमारे पास थी कुछ टर्म्स जो कि हमारे पास रिलेटेड थी मोशन से, ठीक है, स्पीड, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन और एट्सेट्रा, ये सारा कुछ। इसमें हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि वो ये कह रहा है कि एरिया जो है ना अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, ठीक हो गया, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी बन सकते हैं कि एरिया अंडर अ स्पीड टाइम ग्राफ किसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि कंप्लीट हुआ एट द एंड। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिडरेशन। अल्लाह हाफिज़।